वेलकम टू एबनीशियो जुडिशरी। एक सवाल जो पिछले साल 20 मई को रेज हुआ सारे न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों के सामने, वो ये कि अब हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए या अब हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए आफ्टर एलएलबी, या फिर हम कब जुडिशरी का एग्जाम देंगे। क्या उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि हम 4 साल 5 साल तक सिर्फ प्रिपरेशन करते रहें? कैसे होगा? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न था जो बच्चों के सामने कंटिन्यू आ रहा था, जो सभी को परेशान कर रहा था। जो पहले से तैयारी कर चुके थे उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था, और जो अभी बिल्कुल एलएलबी में थे या जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे न्यायिक सेवा के लिए, उनके लिए भी प्रश्न था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट एक अ, ऑर्डर है, ये कहा जा सकता है, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है इसमें। क्यों? क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें कहा गया कि किसी भी न्यायिक सेवा की परीक्षा देने के लिए, मतलब जुडिशरी में पीसीएसजे के एग्जाम के लिए, आपको 3 साल की वकालत की प्रैक्टिस कंपलसरी कर दी गई थी कि आप जब तक 3 साल तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप जुडिशरी का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे उस रेस से बाहर हो गए थे जो अभी एलएलबी करके आए थे, क्योंकि अभी उनको 3 साल पहले प्रैक्टिस करनी थी, फिर उसके बाद उनको मौका मिलता जुडिशरी का एग्जाम देने का। लेकिन अभी एक रिट पिटिशन फाइल की गई जिसमें जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन बच्चों को जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो अपने पास प्रैक्टिस के लिए नहीं रखते हैं। तो फिर वो कैसे 3 साल अपने कंप्लीट करेंगे, कैसे वो प्रैक्टिस करेंगे किसी के यहाँ जाकर, ये क्वेश्चन रेज हुआ। तो इस बात को साथ में ये भी रेज हुआ कि बाद में कि हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। जहां हम विधि स्नातक की बात आती है एग्जाम के लिए, तो विधि स्नातक चाहे वो दिव्यांग हो चाहे कोई एक नॉर्मल व्यक्ति हो, सभी के लिए बराबर। तो फिर प्रश्न उठता है कि अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए? क्या सभी के लिए प्रैक्टिस कंपलसरी होनी चाहिए, या सिर्फ दिव्यांगों के लिए स्पेशल छूट दी जानी चाहिए, बाकी सबके लिए प्रैक्टिस कंपलसरी होनी चाहिए? तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रश्न था। उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया है, उसने जितने भी हाई कोर्ट हैं सबको एक सुझाव के लिए प्रस्ताव किया है कि भाई हमें सुझाव दो, ये तय करके कि क्या ये जो हमने प्रैक्टिस का रूल जो हमने बनाया है, क्या ये सही है या नहीं है। और जितने भी एनएलयूज हैं, जो हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनसे भी पूछा गया है कि एक जो सही सुझाव हो, जो बच्चों के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हो, ऐसा जो भी कोई सुझाव है वो दिया जाना चाहिए। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि यदि बदलाव की आवश्यकता हुई तो बदलाव किया जाएगा। ठीक है। अब ये एक बहुत अच्छा मैं कहूंगा स्टेप है सुप्रीम कोर्ट का। यहां से मतलब एक तरीके से राहत की सांस मुझे लगता है बच्चों को देखने को मिल रही होगी। लग रहा होगा कि कुछ, हाँ, एक पॉजिटिव वाइब्स आई होगी और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिलीव है, क्योंकि जब से ये जजमेंट आया था तब से सब बच्चे निराश थे, हताश थे। लेकिन अभी इस न्यूज का आना हमारे लिए बहुत अच्छा है, और मेरा मानना यह है कि 3 साल की प्रैक्टिस बहुत लंबा टाइम है, क्योंकि पहले एक कोई स्टूडेंट होता है या तो वो 5 ईयर एलएलबी करेगा, तब जाकर वो ग्रेजुएट होगा, लॉ ग्रेजुएट, या फिर वो पहले 3 ईयर या 4 ईयर ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद फिर 3 ईयर एलएलबी करेगा, फिर तब जाके वो किसी जुडिशियल एग्जाम के लिए प्रिपेयर होता था पहले। लेकिन पिछले साल 20 मई के बाद में आपने 3 साल और जोड़ दिए, तो इसका मतलब ये है अप्रोक्सीमेटली उस स्टूडेंट को केवल एग्जाम फिल करने की जो उसकी एज है बेसिक तौर पर, वो मेरे हिसाब से लगभग लगभग 22-23 साल हो जानी चाहिए। 21-22 साल में जाके वो अपना पहला फॉर्म फिल करे। और ये इतना मतलब आसान नहीं है कि वो पहली बार आएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। होता है, लेकिन वो उन बच्चों का रेशियो बहुत कम है। तो अब फिर बात आएगी वो कब तक प्रिपरेशन करेगा, 25 साल तक, 30 साल तक, 35 साल तक, कब तक प्रिपरेशन की जाए। ये बहुत एक हर एक एस्पिरेंट के सामने एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में 3 साल का रूल बनाना मेरे हिसाब से, या अगर बच्चों के प्रोस्पेक्टिव से भी देखा जाए, तो ये बहुत अच्छा रूल नहीं था। होना तो ये चाहिए कि ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि लॉ ग्रेजुएट होना ही सफिशियंट है जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए, और ग्रेजुएशन के बाद सीधे उसको एग्जाम के लिए बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। 3 साल की प्रैक्टिस इज नॉट ए गुड आइडिया। बाकी जैसे एसजेएस का एग्जाम होता है, वहां पर 7 ईयर प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो वो एक
मतलब रीजनेबल रीजन है, क्योंकि डायरेक्ट वहां पर हायर जुडिशरी सर्विस का एग्जाम है, एक बड़ी पोस्ट में मिलने वाली है, तो तुम्हें हर चीज का आइडिया पहले से होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि वहां पर प्रैक्टिस है, जजमेंट भी तुम्हारे नाम से होना चाहिए, केस लॉ भी होना चाहिए, तब जाकर तुम वो फॉर्म फिल करते हो। लेकिन सिविल जज में इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो ये 3 साल वाला रूल हटाया जाना चाहिए। हम शुरू से ही इसके पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी तरीके से। और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दी ही इस विषय पर विचार किया, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं तो चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को सिर्फ विचार ना करे, जल्दी से जल्दी एक निर्णय दे, जिसमें वो साफ साफ कहे कि 3 साल की प्रैक्टिस कंपलसरी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा ऐसी उम्मीद भी है कि भाई नहीं, कुछ होना ही चाहिए, प्रैक्टिस कंपलसरी होनी ही चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो 1 ईयर सफिशियंट। 1 साल से ज्यादा आप उसको मत लेके जाओ, क्योंकि ऑलरेडी हम जब लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, लास्ट 5th या 6th सेमेस्टर में, या 8th 9th या 10th सेमेस्टर में, तब ऑलरेडी हमें मूट कोर्ट वगैरह सिखाया जाता है। उसके बाद 1 ईयर प्रैक्टिस हम कोर्ट कचहरी में कर लें तो हमारा काम चल जाएगा। तो 1 साल प्रैक्टिस हमारे लिए सफिशियंट होगी, अगर ये रूल रखना ही है तो। अदरवाइज सही तो ये होगा कि ऐसा कोई रूल ना रखा जाए। बाकी हम देखते हैं, जैसे ही जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, तब हम इस पर डिस्कस करेंगे। अभी हमारी उम्मीद है कि जजमेंट हमारे फेवर में होगा। और बाकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम चाहे वो आफ्टर एलएलबी आप दें, आफ्टर 3 ईयर प्रैक्टिस के बाद दें, या 1 ईयर प्रैक्टिस के बाद दें, एग्जाम तो आपको देना है, तो तैयारी आज से करनी पड़ेगी, एक दिन की बात नहीं है। और कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू।